जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। आप लोगों को अपना 20 से 25 मिनट का टाइम निकालकर ये पूरा क्लास जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग चिनाब रेल पुल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। मेरे भाई, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया गया है जिसका उद्घाटन 6 जून को था। इसका नाम है चिनाब रेल पुल। ये रहा आप लोगों के सामने चिनाब रेल पुल, और ये जो ब्रिज है ना मेरे भाई, ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसी के बारे में हम लोग को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। इंडियन आर्मी के पेपर में तो यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में कोई भी पेपर कराया जाएगा तो उसमें भी यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है मेरे भाई। ये सिर्फ एक रेलवे ब्रिज ही नहीं है, ये समझो भारत का ताकत है, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तो इसी के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना है कि जो चिनाब रेल पुल है, तो ये जो बना है, ये जो आपका आर्क है, ये कितना मीटर ऊंचाई है। ये जो आपका इस तरह से है ना, इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। तो ये इसका ऊंचाई कितना मीटर है, और मतलब जो आपका रेलवे ब्रिज है, इधर कौन सा गांव है, इस साइड में कौन सा गांव है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है ना। और जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को कहां पर मिल जाएगा? पूरा पीडीएफ आप लोगों को नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। काफी सारे दोस्त नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं। जितने भी साथी नहीं जुड़े हो तो मेरे भाई, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी साथियों को यह बता देना चाहता हूं, जितने भी साथी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक वो कहीं से कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो वो लोग बहुत गलती कर रहे हैं। आप लोग को मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको पेड मॉक टेस्ट में आना है, और पेड मॉक टेस्ट में आने के बाद सिर्फ 89 रुपए में आपको पूरे के पूरे 20 जैसे 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी 23 मॉक टेस्ट डाल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो बहुत कम प्राइस में अच्छा मॉक टेस्ट मिल रहा है, इसको आप लोग देख लेना, इसको अच्छे से आप लोग लगा लेना पेपर देने जाने से पहले। जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, और उसी हिसाब से आप तैयारी करोगे, ठीक है ना। तो देख लेना, काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अभी एएनए का मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, क्लर्क का मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का मॉक टेस्ट मिलेगा। और नेवी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न मिल जाएगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में देख लेना। आर्मी का भी प्रीवियस ईयर का कुछ प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना, और कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। चलो, यहां पर आपका बताया जा रहा है। अब हम लोग रेलवे ब्रिज के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो चिनाब रेल पुल है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे कि आखिर में चिनाब रेलवे ब्रिज कहाँ पर है और इसको बनाने में कितना समय, कितना पैसा खर्च हुआ है। उसके बाद से फिर मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ लास्ट में, तो वो भी आप लोगों को देखना है। पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। यहां से 2 प्रश्न आपके फिक्स हो गए। पेपर में पूछा जाएगा कि मेरे भाई, चिनाब, जो भी आपका चिनाब रेल ब्रिज है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। उधर देश के राष्ट्रपति भी दे सकता है, देश के रक्षा मंत्री भी दे सकता है, तो ऐसे करके ऑप्शन में दे सकता है, याद रखना। उसके बाद से पूछ देगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन कब किया है? तो ये 6 जून 2025 को। कब किया है? तो 6 जून 2025 को, याद रखना। ये जो आपका चिनाब नदी है, ये जो आपका चिनाब रेल ब्रिज है, तो किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो चिनाब नदी है, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो मेरे भाई, जो चिनाब नदी है ना, वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस तरह से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, उसी तरह से जो चिनाब नदी है, तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया।
मेरे भाई जो चिनाब नदी है ये जम्मू कश्मीर के तरफ है और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चिनाब नदी पर सबसे बड़ा रेल ब्रिज बनाया गया है, चिनाब रेल ब्रिज। चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया? तो 6 जून 2025 को किया गया। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। ये जो चिनाब रेल ब्रिज है ना, बताया जा रहा है 2003 से इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने की थी। ये जो अभी चिनाब रेल ब्रिज बन के तैयार हुआ है जिसका उद्घाटन 6 जून 2025 को हुआ है, तो 2003 में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका मतलब जैसे ये बनाने का मंजूरी दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में ही चिनाब रेल ब्रिज बनाने का मंजूरी दिया था, ठीक है ना, याद रखना। अब सोचो 2003 से ही कार्य प्रोसेस में था और अभी कंप्लीट हुआ है। 2004 से 5 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, मतलब 2003 में तो बोला गया कि यहाँ चिनाब रेल ब्रिज बनना चाहिए और 2004 से 5 के बीच में मतलब उसका कार्य शुरू हो गया। 2022 अगस्त 2022 तक ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो गया, मतलब अगस्त 2022 में ब्रिज पूरा तरह से बन के तैयार हो गया था, याद रखना। 2003 में मंजूरी मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। 2004 से 5 के बीच में आपका कार्य शुरू हुआ चिनाब रेल ब्रिज का। 2022 अगस्त 2022 तक पूरा कार्य समाप्त, मतलब आपका पूरा कार्य ब्रिज बन के पूरा तैयार हो गया, ठीक है ना, अगस्त 2022 तक। 2024 ट्रायल रन सफल हुआ, 2024 में ट्रायल सफल हुआ, ठीक है ना। परीक्षण और तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई 2024 में ही और अभी 2025 चल रहा है। तो मेरे भाई 2025 में 6 जून को आधिकारिक उद्घाटन परियोजना को मंजूरी के बाद 22 साल बाद मिला, मतलब 22 साल बाद। सोचो 2003 से ही चिनाब रेल ब्रिज बनाने का मंजूरी मिल गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। 2004-5 से इसका कार्य शुरू हो गया, 2022 अगस्त में कार्य समाप्त हुआ, 2024 में इसका ट्रायल सफल हुआ। ट्रायल सफल होने के बाद 2025 में 6 जून को आधिकारिक उद्घाटन परियोजना को मंजूरी, 22 साल बाद इसका उद्घाटन का परियोजना मतलब इसका उद्घाटन किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप लोग के सामने है चिनाब रेल ब्रिज, आप लोग देख सकते हो। ये जो आप लोग के सामने ये जो अभी दिख रहा है ना, तो इसके नीचे आपका चिनाब नदी बहती है और मेरे भाई चिनाब नदी में एक भी खंभा नहीं गाड़ा गया है, आप लोग देख सकते हो, एक भी खंभा चिनाब नदी में नहीं गाड़ा गया है। ये इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, जो इस तरह से आपका है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं और इसी पर पूरा का पूरा पुल बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या लगा है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना टाइम खर्च हुआ है, ये सारी चीजें आप लोग देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर है चिनाब नदी के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। उद्गम जो आपका चिनाब नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से, मतलब चिनाब नदी कहाँ से आता है मेरे भाई? ये सिंधु नदी की सहायक नदी तो है, लेकिन इसका भी कहीं उद्गम स्थल होगा, चिनाब नदी का भी, तो उसके बारे में बताया गया है। जो चिनाब नदी है इसका उद्गम स्थल, चिनाब नदी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित तांदी नामक स्थान पर होता है, याद रखना। चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी तो है, लेकिन इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित तांदी नामक स्थान पर होता है, जहां चंद्रा और भागा नदियां मिलती हैं, याद रखना। जहां चंद्रा और भागा नदियां मिलती हैं वहीं पर चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, लाहौल और स्पीति जिले में, याद रखना आप सभी साथी। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये तो मैं आप लोग को बताया ही हूं। इसकी कुल लंबाई लगभग 974 किलोमीटर है मेरे भाई। जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई, चिनाब नदी की कुल लंबाई 974 किलोमीटर है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में अखनूर के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चिनाब नदी कहां पर प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में अखनूर के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आपका नेक्स्ट यहां पर है कि बगलीहार डैम जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ये पूछ देगा कि बगलीहार, देखो ये नेवी के पेपर में भी पूछा जा सकता है, यहां से एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। बगलीहार डैम कहां पर स्थित है? तो जो बगलीहार डैम है ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। जो बगनीहाल डैम है ये कहां पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे नेवी का पेपर हो चाहे आर्मी का पेपर हो। तो याद रखना जो बगलीहार डैम है ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका दिया है मुहाना, तो मेरे भाई सतलुज नदी, चिनाब नदी और
सतलुज मिलकर पंच नद नामक नदी बनाते हैं, जो आगे चलकर सिंधु में मिल जाते हैं। तो याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर चिनाब नदी को प्राचीन काल में आस्किनी नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो चिनाब नदी को सबसे पुराना नाम क्या है? तो आस्किनी नदी के नाम से भी चिनाब नदी को जाना जाता था बहुत पहले। नेक्स्ट है चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्क ब्रिज है। चिनाब ब्रिज किससे बना हुआ है? तो ये एक स्टील और कंक्रीट से बना एक आर्क ब्रिज है, आर्क ब्रिज है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना एक आर्क ब्रिज है। आर्क किसे कहते हैं मैं आपको बताया हूं, जो इस तरह से रहता है उसी को आर्क कहते हैं, ठीक है ना। जो जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के बक्कल और कौरी गांवों को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये जो आपका चिनाब ब्रिज है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में है चिनाब ब्रिज? तो ये रियासी जिले में है। और रियासी जिले में भी किस गांव को जोड़ता है? तो बक्कल और कौरी गांव को जोड़ता है। किस गांव को जोड़ता है? तो बक्कल और कौरी गांव को जोड़ता है, दोनों याद रखना। जो चिनाब ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। और मेरे भाई ये किस दो गांव को जोड़ता है? तो बक्कल और कौरी गांव को जोड़ता है, दोनों याद रखना। बक्कल और कौरी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। टेंशन ना लो, जब मैं उधर जाऊंगा जम्मू कश्मीर की तरफ तब तक तो आपका सिलेक्शन हो गया रहेगा, आप भी देख लोगे, मैं लाइव दिखा दूंगा ब्लॉग बनाकर। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना है, जो संगलदान और रियासी रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। अगर गांव बोलेगा तो बक्कल और क्या हो जाएगा? बक्कल और कौरी गांव हो जाएगा। चिनाब ओवर ब्रिज बक्कल और कौरी गांव को जोड़ता है, रियासी जिले में है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। और मेरे भाई अगर रेलवे स्टेशन बोलेगा तो ये संगलदान और रियासी रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में संगलदान और रियासी रेलवे स्टेशन को क्या करता है? चिनाब ओवर ब्रिज जोड़ता है। तो जितना भी पॉइंट बता रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पुल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज है, भारत का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज है ये चिनाब ब्रिज, ठीक है ना। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर लगभग एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना मेरे भाई, ये जो आपका जैसे ओवर ब्रिज है, ये जो आपका रेलवे ब्रिज है जैसे चिनाब रेलवे ब्रिज, तो यह आपका जैसे समुद्र तल से जो आपका नदी तल है उससे 359 मीटर ऊंचा है, लगभग एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। एफिल टावर क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। बोला जा रहा है कि ऊंचाई पर स्थित है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनता है। बोला जा रहा है कि इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1315 मीटर है, ठीक है ना। लगभग 4314 फीट है। तो फीट में भी दिया है, मीटर में भी दिया है, कुछ भी पेपर में पूछेगा गलती नहीं करना है। इस पुल का निर्माण लगभग 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मेरे भाई जो चिनाब रेलवे ब्रिज है तो इसको बनाने में कितना पैसा लगा है? लगभग 1486 करोड़ रुपया लगा है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। 1315 मीटर इसकी लंबाई है और समुद्र तल से नदी तट से कितना ऊंचा है? तो 359 मीटर ऊंचा है। चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिनाब ब्रिज किसका हिस्सा है? तो USBRL, यू से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। आपका यहाँ पर है कि इस ब्रिज का मुख्य आर्क 467 मीटर लंबा है। आर्क में आप लोगों को बताया हूँ, जो आपका यहाँ पर मान लो जो आपका चिनाब रेल ब्रिज बना है तो यहाँ पर जो आर्क बना है तो आर्क के बारे में बोल रहा है। इस तरह से जो है बोला है इस ब्रिज का मुख्य आर्क 467 मीटर लंबा है, ठीक है ना। ये कितना लंबा है? तो 467 मीटर लंबा है। और समुद्र तट से कितना ऊंचा है? 459 मीटर ऊंचा है। इसे 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है। इसे 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है, याद रखना। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज का डिजाइन कनाडा की कंपनी WSP ने बनाया है। ये जो आपका चिनाब रेल ब्रिज है तो इसका डिजाइन किसने बनाया है?
कनाडा की कंपनी WSP ने बनाया है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। कनाडा की कंपनी WSP ने चिनाब रेल ब्रिज का डिजाइन बनाया है। नेक्स्ट है, इस ब्रिज को 17 स्टील के खंभे पर खड़ा किया गया है, जो कि एक आर्क धनुषाकार लोहे का बेस पर स्थापित है। मेरे भाई ये जो आपका 17 खंभा बोल रहा है ना, आप लोग देखे होंगे, ये मान लो रेलवे ब्रिज है, आप लोग फोटो में देख लेना, ठीक है ना। चलो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, ये आपका रेलवे ब्रिज है और देखो यहाँ पर 17 खंभा है। रेलवे ब्रिज के ऊपर नदी में नहीं है, यहाँ पर देखो ये जो आपका आर्क है ना, ये जो आपका आर्क है, तो आर्क के ऊपर यहाँ पर कितना ब्रिज है, ये कितना खंभा है, तो ये 7 खंभा है, ठीक है ना। आर्क ब्रिज के ऊपर कितना खंभा है, तो ये 7 खंभा है या 17 खंभा है, याद रखना आप सभी साथी। अभी चलो नेक्स्ट चलते हैं। मेरे भाई लाइन अप डाउन हो रहा है, बस कटे ना, क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है, मैं क्लास कराते रहता हूँ और ऐसा होता है ना कि सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। इधर मैं क्लास कराता हूँ, उधर सब कुछ कट उट गया रहता है, तो बहुत दिक्कत होता है मेरे भाई। चलो मैं कटने नहीं दूंगा, पूरा पंखा बंद कर दे रहा हूँ, फिर शुरू से मुझे रिकॉर्डेड क्लास कराना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसी तरह से आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में भी मेहनत किया हूँ, जो ये NDC क्लास एप्लीकेशन है ना, तो उससे आप लोगों को जैसे पेड मॉक टेस्ट में जाकर मॉक टेस्ट जरूर ले लेना, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया है, अच्छा प्रश्न उसमें डाला गया, उससे आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है ना। चलो इस पुल का निर्माण लगभग 1400, ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब यहाँ पर आपका बताया गया है, ये भी बता दिया हूँ कि 17 जैसे लोहे के जो आपके 17 खंभा है उससे बना हुआ है। आपका यहाँ पर है कि चिनाब ब्रिज को बनाने में एक खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। किसका किया गया है, क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय रेलवे में पहली बार उपयोग किया गया है, ठीक है ना। याद रखना, एक खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, सब दुनिया का सबसे बड़ा क्रेन है, ठीक है ना, जो भारतीय रेलवे में पहली बार उपयोग किया गया है। अभी प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है, टेंशन ना लो। चिनाब ब्रिज को 266 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप और 40 टन TNT के बराबर विस्फोट सहने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मेरे भाई अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर हवा बहेगा ना, तभी भी चिनाब ब्रिज पर कुछ नहीं होने वाला है, उसको सहने के लिए ये बनाया गया है। आपका यहाँ पर 40 टन TNT के बराबर विस्फोट सहने के लिए भी इसका डिजाइन किया गया है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर है, इसकी अनुमानित उम्र 120 से 125 साल है। 1 मिनट में देख कर आता हूं, बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है। साउंड हो रहा है, चलो अभी सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ चल रहा है तो ठीक है। यहाँ पर आपका है कि इसकी अनुमानित उम्र 120 से 125 साल है। इसमें खास पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो 20 साल तक जंग से बचाएगा। इस ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कश्मीर घाटी को दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों को सीधे रेल मार्ग से जोड़ेगा। पहले मतलब जहां जाने में 8 घंटे 9 घंटे लग जाते थे जम्मू से कश्मीर में, अभी 3 घंटे में वो सफर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि चिनाब पुल का निर्माण और सहयोगी संस्थाएं। तो चिनाब पुल का आप लोग का डिजाइन कौन किया है, कनाडा का WSP, ये मैं आप लोग को बताया ही हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लियोन हाइट आंद्रे और पार्टनर जर्मनी, इन लोगों का भी सहयोग रहा है। आपका बेंगलुरु IISSC का भी सहयोग रहा है। वियना कंसल्टिंग इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का भी सहयोग रहा है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। निर्माण में शामिल कंपनियां, तो इतनी कंपनियां मतलब शामिल थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। जो भी आपका चिनाब ओवर ब्रिज बना है, दुनिया का सबसे बड़ा ओवर ब्रिज, तो उसमें कितनी कंपनियां शामिल थी, तो आपके सामने है पूरा कंपनी, ये आपका जो भी 2-3 कंपनी है, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना।
यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया है चेनाब पुल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की हवा स्पीड को झेल सकता है। तो जल्दी से बताओ। अब एमसीक्यू आएगा। अभी आप लोग का ये पूरा जो भी समझाना था सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं मेरे भाई। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। पता है यहाँ पर सिर्फ क्लास ही नहीं कराना रहता है, दिमाग में ये भी चलता है कि यार क्लास आपका रुक ना जाए, बीच में कट ना जाए, फिर शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आप लोग फायदा उठाओ। अभी मतलब ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं चलेगा, धीरे धीरे। अभी तक तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो भी दिक्कत चल रहा है ये भी सारा दिक्कत दूर हो जाएगा बहुत जल्द। मतलब एक अच्छा स्टूडियो घर से दूर बनाया जाएगा। अभी तो मतलब कार्य नहीं चालू है, लेकिन जल्द चालू होगा। वहाँ पर जब हम लोग रहेंगे, पूरा हमारा टीम रहेगा, तो अच्छे तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चिनाब पुल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की हवा स्पीड को झेल सकता है? तो 266 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के स्पीड को ये चिनाब पुल झेल सकता है, याद रखना। नेक्स्ट है कि चिनाब ब्रिज का मुख्य आर्क, जो आपका आर्च चाहे आर्क बोलो आप लोग इसे, आर्क की लंबाई कितनी है? मैं आपको बताया इसे आर्क बोलते हैं। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, ऊंचाई नहीं पूछ रहा है। तो जब लंबाई पूछेगा तो 467 मीटर हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई पूछ देगा समुद्र तट से तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताओ? 359 मीटर हो जाएगा। आपका यहाँ पर है कि चिनाब पुल एफिल टावर से कितना ऊंचा है? मैं आपको बताया हूँ जो चिनाब पुल है ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। अब ये एफिल टावर है क्या? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो एफिल टावर है ये फ्रांस में स्थित एक प्रतिष्ठित लौह जाली है। ये जो एफिल टावर क्या है, ये फ्रांस में है एफिल टावर, और ये प्रतिष्ठित लौह जाली है, बहुत ऊंचा था। लेकिन अभी जो चिनाब पुल बना है ना, तो उससे भी 35 मीटर ऊंचा बना दिया गया है, एफिल टावर से भी। एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस में है। यह फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है और दुनिया के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले ढांचों में से एक है, ठीक है ना। याद रखना एफिल टावर मतलब दुनिया के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले ढांचों में से एक था। लेकिन अब तो क्या बनेगा, अपने भारत में जो चिनाब ओवर ब्रिज है, अब वो दुनिया का मतलब सबसे बड़ा जो भी होगा वो बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पहचान। इसकी ऊंचाई 330 मीटर 1083 फीट है, जिसमें एंटीना भी शामिल है। याद रखना आप सभी साथी। ये जो आपका एफिल टावर था, एंटीना को लेकर कितना था? 330 मीटर ऊंचा था। फीट में बोलोगे तो 1083 फीट है। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है। ये भी पेपर में पूछ सकता है कि एफिल टावर कहाँ पर है। 4 देशों का नाम दे देगा तो फ्रांस में है, याद रखना। इसका उद्घाटन, एफिल टावर का उद्घाटन 31 मार्च 1889 को हुआ था। चलो आपका नेक्स्ट है कि किस संगठन ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर चिनाब पुल को विस्फोट रोधी मतलब ब्लास्ट प्रूफ बनाने का कार्य किया है? ये जो आपका चिनाब रेल प्रूफ है ना, चिनाब रेल पुल है, तो ये ब्लास्ट प्रूफ है, ठीक है ना। तो किसने ये बनाया है? तो डीआरडीओ ने। मेरे भाई अपने भारत में जो भी गोला बारूद जो कुछ भी बनता है तो वो डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलो आप लोग डीआरडीओ का स्थापना बता देना, कई बार मैं आप लोग को बताया हूँ। कमेंट में सिर्फ डीआरडीओ का स्थापना होना चाहिए, ठीक है ना। और जितने भी साथियों को ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मदद मिला है तो वो लोग जरूर कमेंट करना कि मुझे मदद मिला है। मैं आप लोगों के कमेंट को देखता हूँ कितने साथी एप्लीकेशन वाले यहाँ पर हैं। चिनाब पुल कितने किलोमीटर लंबी है? मेरे भाई चिनाब पुल कितना किलोमीटर लंबा है? तो 272 किलोमीटर लंबा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, 272 किलोमीटर लंबा है चिनाब पुल। चिनाब पुल को किस भारतीय रेल जोन ने बनाया है? चिनाब पुल को किस भारतीय रेल जोन ने बनाया है? तो कोंकण रेलवे ने। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। चिनाब पुल को किस भारतीय रेलवे जोन ने बनाया है? तो कोंकण रेलवे ने बनाया है। आपका नेक्स्ट है चिनाब पुल को किस वर्ष निर्माण कार्य पूरा हुआ? चिनाब पुल का किस वर्ष निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो 2022 अगस्त में। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है ना। 2003 से मतलब इसका जैसे बनाने का निर्णय लिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, 2004-05 से इसका कार्य शुरू हुआ। 2022 अगस्त में पूरा बन के तैयार हो गया। 2024 में ट्रायल किया गया। 2025 में 6 जून को चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। आपका यहाँ पर है कि दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये मेरे भाई अफकांस
यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो जो ऑप्शन दिया है इसमें अफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो जाएगा। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर बोला गया है कि अफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारतीय बहुराष्ट्रीय निर्माण और इंजीनियरिंग कंपनी है। ये एक कंपनी है, याद रखना, ठीक है ना। इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब रेलवे ब्रिज, तो इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? अफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ही किया है। और ये आप लोग का एक भारत का कंपनी है, इसका स्थापना 1959 में हुआ था। अगर पेपर में पूछ देगा अफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का स्थापना कब हुआ, तो 1959 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, जो भारत में पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। चिनाब रेल पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 359 मीटर है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी, कुल लंबाई 359 मीटर है। चिनाब पुल जम्मू और कश्मीर के किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मेरे भाई जम्मू और कश्मीर के ये बक्कल और कौरी को जोड़ता है, ठीक है ना। बक्कल और कौरी, ये बक्कल और कौरी को जोड़ता है, याद रखना आप सभी साथी। अभी चिनाब रेल ब्रिज से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला था, चिनाब रेल ब्रिज जो भी है बहुत अच्छे से समझाया हूँ। जितने लोगों को समझ में आ गया होगा तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना कि मजा आ गया। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, 9 बजे तैयार रहना।